Assalamualaikum. Welcome to your class of English through the Guardian Colleges. आज की क्लास में हमने बुक 3 की 7th पोएम को पढ़ना है। बुक 3 की 7th पोएम का टाइटल है टाइम्स। टाइम्स यानी वक्त के बारे में, औकात के बारे में पोएट ने बात की है। ये टाइटल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल है क्योंकि पोएट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम को चूज किया। वो अपने रीडर को टाइम की अहमियत का एहसास दिलाना चाहता है। पोएट अपने रीडर्स को रियलाइज करवाना चाहता है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है और टाइम के साथ चलने में ही एक इंसान की भलाई पोशीदा है। अगर हम किसी भी ठीक काम को भी गलत वक्त पर करेंगे तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसको ठीक टाइम पे करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, वो मज़ीद फ्रूटफुल हो जाएंगे। तो टाइम्स पोएम के बारे में पढ़ने से पहले हमने टाइम्स का पोएट देखना है, इसकी समरी देखनी है, देन हम इसकी टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके पोएट के बारे में देख लेते हैं, इसके सोर्स के बारे में देख लेते हैं, किसको किसने लिखा। सोर्स ऑफ पोएम। इससे पहले हमने जितनी भी पोएम्स पढ़ी उसमें हमने सबसे पहले पोएम का टाइटल देखा, देन हमने पोएट के बारे में पढ़ा। लेकिन यहाँ पे इस पोएम के टाइटल को देखने के बाद मैंने पोएट के बारे में नहीं बल्कि सोर्स ऑफ पोएम की हेडिंग दी है, क्योंकि इसका जो है कोई स्पेसिफिक पोएट नहीं है। तो देख लेते हैं कि इस पोएम का सोर्स कहाँ है। आपने रेफरेंस में क्या बताना होगा कि ये पोएम कहाँ से आई, इस पोएम का क्या नाम है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, नो स्पेसिफिक पोएट, यानी कोई भी इसका खास शायर नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं है। सेकंड पॉइंट है बाइबल। ये जो पोएम है क्रिश्चियनिटी रिलीजन में जो बाइबल उनकी होली बुक है, उनकी जो इल्हामी किताब है, उसके किसी एक पोर्शन में से इस पोएम को लिया गया है। एट्रीब्यूटेड टू सोलोमन, वो पोर्शन जिस पोर्शन में से टाइम्स पोएम को लिया गया, इन लाइंस को लिया गया, कहा जाता है कि वो पोर्शन हज़रत सलमान से रिलेट किया जाता है। यानी क्रिश्चियनिटी रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो उनकी इल्हामी किताब है बाइबल, उसके किसी एक पोर्शन में ये टाइम्स की लाइन है, यानी उसमें वक्त की कदरों कीमत की बात की गई। इन लाइंस को हज़रत सुलेमान से रिलेट किया जाता है। तो अब इसका जो पोएट है वो कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, बल्कि इसको एक होली टर्म्स में लिया गया एक इल्हामी किताब का हिस्सा समझा जाता है। तो जब आपने इस पोएम का रेफरेंस लिखना है तो अपने बाइबल का जिक्र करना है, एट्रीब्यूटेड टू सोलोमन, कि ये पोएम, ये जो लाइंस हैं वो टाइम्स पोएम्स में से ली गई और टाइम्स पोएम को बाइबल बुक में से लिया गया, यानी उसका कोई स्पेसिफिक पोएट नहीं मेंशन करना। इसके लिए आप सनशाइन में भी देख सकते हैं कि रेफरेंस को कैसे मेंशन किया गया है। जी, अब देख लेते हैं पोएम की समरी। पोएम समरी, फर्स्ट पॉइंट है अ स्पेसिफिक टाइम फॉर एवरी पर्पस, कि इस दुनिया में जितने भी काम हैं, जितने भी मकासद हैं, उनका एक ख़ास वक्त होता है। यानी पोएट ने पोएम के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स दी, उन डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू पोएट हमें ये समझा रहा है, पोएट हमें समझाना चाहता है कि हर एक काम, हर एक मकसद को करने का एक ख़ास वक्त होता है। हम बगैर उसके स्पेसिफिक टाइम के उसको नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, वी शुड रियलाइज इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, कि हमें वक्त की कदरों कीमत का एहसास होना चाहिए। हमें वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए, वक्त को हमें फ्रूटफुली यूटिलाइज करना चाहिए। इसके लिए भी पोएट डिफरेंट एग्जाम्पल्स देता है। लास्ट पॉइंट है वी शुड वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम, कि जो हमारे काम हैं उन्हें हमेशा वक्त के मुताबिक करना चाहिए। वक्त के मुताबिक अगर हम काम करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, लेकिन अगर हम किसी भी अच्छे काम को उसके सही वक्त में नहीं करते तो वो अच्छा काम भी हमारे लिए बुरा प्रूव होता है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी इसमें वक्त के बारे में पोएट ने बताया कि हर काम को करने का एक वक्त है, वक्त की कदरों कीमत को समझना चाहिए और हर एक काम को उसके वक्त के मुताबिक करना चाहिए। ये तो थी पोएम की समरी। अब देखते हैं
टेक्स्ट ऑफ द पोएम कि पोएम के टेक्स्ट में पोएट ने किस तरह वक्त की कदर कीमत हमें बताई। टेक्स्ट ऑफ पोएम To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven, a time to be born and a time to die. फर्स्ट लाइन में पोएट कहता है to everything there is a season कि हर एक चीज का एक खास वक्त है, एक खास मौसम है, and a time to every purpose under the heaven. हेवन से मुराद जन्नत नहीं बल्कि हेवन से मुराद यहाँ पे पोएट ने आसमान लिया है कि आसमान के नीचे यानी इस दुनिया में जितने भी काम हैं, जितने भी मकासद हैं, उनका एक खास वक्त है। अ टाइम टू बी बॉर्न एंड अ टाइम टू डाई, पैदाइश का भी एक वक्त है और मौत का भी एक वक्त मुतय्यन है। यानी हम चाहते हुए ना चाहते हुए भी जो किसी भी शख्स की पैदाइश का वक्त है उसको नहीं बदल सकते, इसी तरह किसी की मौत के वक्त को भी नहीं बदल सकते। उनके पैदा होने का या मरने का जो वक्त कुदरत की तरफ से मुतय्यन है वही रहेगा, उसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, अ टाइम टू प्लांट and a time to pluck up that which is planted, a time to break down and a time to build up. अब पोइट कहता है कि आ टाइम टू प्लांट यानी प्लांट करने का, किसी चीज को उगाने का भी एक खास वक्त है। हमने किसी फ्रूट को उगाना है, हमने किसी स्पेसिफिक प्लांट को ग्रो करना है, कोई भी चीज हमने ग्रो करनी है तो उसका एक खास वक्त होता है, हम उसके मौसम से हटके उसको नहीं उगा सकते। and a time to pluck up that which is planted, और जो हमने बोया, जो हम मतलब उगाना चाहते थे, उसको काटने का, उसको प्लक करने का भी एक स्पेसिफिक टाइम है। हम उस स्पेसिफिक टाइम से हट के ना तो कुछ उगा सकते हैं, ना ही कोई फल फ्रूट या कोई भी फसल उसको काट सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, अ टाइम टू ब्रेक डाउन एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, चीजों को, इमारतों को मिसमार करने का, उनको गिराने का, उनको तोड़ने का एक खास वक्त है, एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, और फिर उनको दोबारा मरम्मत करने का भी एक खास वक्त है। एक और मीनिंग इसका रिलेशंस के सेंस में भी हो सकता है कि हमारे जो इर्द गिर्द के रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स, फैमिली या दूसरे रिलेशंस, उन रिलेशंस को बिल्डअप करने का और उनको ब्रेक डाउन करने का एक स्पेसिफिक टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हैं तो ड्यूरिंग एग्जाम्स आपकी स्टडीज, आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। वो एक वक्त है कि आपने जितने आपके रिलेशंस हैं या जितनी दूसरी एक्टिविटीज हैं, आपने उनको ब्रेक डाउन कर देना है, उनसे किनारा कश हो जाना है। लेकिन नेक्स्ट जो है, एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, कि दोबारा आपने उन रिलेशंस को, उन चीज़ों को तामीर भी करना है। जब आप अपने एग्ज़ाम से फ्री हैं, जब आप स्टडी से फ्री हैं, तो तब आपका फोकस दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ जाना चाहिए। यानी हर एक काम का एक ख़ास वक्त मुकर्रर है और उसको उसके वक्त के मुताबिक ही करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अ टाइम टू वीप एंड अ टाइम टू डांस, a time to cast away stones and a time to gather away stones together. पोएट कहता है a time to weep, रोने का भी एक खास वक्त है, and a time to dance, और रक्स करने का, डांस करने का यानी खुशियां मनाने का भी एक खास वक्त है। इससे मुराद ये है कि कोई भी एक ऐसी प्लेस, कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी किस्म का कोई हादसा हुआ है, कोई बैड इंसिडेंट हैपन हुआ है, तो वहाँ आप यूँ नहीं कर सकते कि आप कोई सेलिब्रेशंस करें या डांस करें। वहाँ पे आपको उस हालात, उस सिचुएशन के मुताबिक चलना है। एंड अ टाइम टू डांस, एक ख़ास वक्त है फिर आपके खुशियाँ मनाने का। जब इस तरह के इवेंट्स आए, सेलिब्रेशंस का टाइम आए, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम होगा आपके डांस करने का, खुशियाँ मनाने का। नेक्स्ट है, a time to cast away stones and a time to gather away stones together. पत्थरों को फेंकने का एक खास वक्त है और फिर उन पत्थरों को इकट्ठा करने का भी एक खास वक्त है। यहाँ पे हम पत्थरों से मुराद हार्श वर्ड्स, तल्ख अल्फाज भी ले सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने किसी से कोई एक काम करवाना है, आपने अपने से यंगर, अपने से जूनियर किसी को कोई बात समझानी है, तो ये सूटेबल नहीं होगा कि आप बगैर किसी मौका महल देखे आप सख्ती करना शुरू कर दें, हार्श वर्ड्स यूज करें। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है, अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स। उन हार्श वर्ड्स को यूज करने का, उन स्टोन्स को यूज करने का भी एक प्रॉपर टाइम है। वक्त के साथ साथ आपको समझाना चाहिए। एंड अ टाइम टू गैदर अवे स्टोन्स टुगेदर, और एक स्पेसिफिक टाइम है कि आपने उन पत्थरों को वापस इकट्ठा कर लेना है। यानी आपने हार्श वर्ड्स नहीं यूज करने, आपने सॉफ्ट रहना है, आपने जरा लीनियंट होके बात करनी है। नेक्स्ट है अ टाइम टू embrace एंड अ टाइम टू refrain from embracing। एक खास वक्त है गले मिलने का, एंड अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम embracing, और एक खास वक्त है कि आप उन embracing से, उस गले मिलने से, दूसरों के साथ क्लोज होने से बाज आए। यानी एक स्पेसिफिक टाइम होता है आपका रिलेशंस बिल्ड करने का, उन रिलेशंस को निभाने का, और उन रिलेशन से दूर रहने का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो क्या करना चाहिए, हमेशा वक्त के मुताबिक चलना चाहिए, वक्त को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कुदरत भी वक्त का जो निज़ाम है, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न है, एक जो स्पेसिफिक टाइम है, उसी के मुताबिक चलती है। दिन अपने वक्त पे होता है और रात भी अपने वक्त पे ढलती है, इनके टाइम में कभी कोई तब्दीली नहीं आती। जी, नेक्स्ट है अ टाइम टू गेट एंड अ टाइम टू लूज, अ टाइम टू कीप एंड अ टाइम टू कास्ट अवे। अब पोइट कहता है चीज़ों को हासिल करने का भी एक खास वक्त है, एंड अ टाइम टू लूज, और उन चीज़ों को छोड़ देने का भी एक खास वक्त है। यानी आपने कौन से काम किस वक्त करना है, क्या चीज़ आपने किस वक्त हासिल करनी है, उसका भी एक खास वक्त है, और फिर उन चीज़ों से दूर हो जाने का भी एक खास वक्त है। अ टाइम टू कीप एंड अ टाइम टू कास्ट अवे। चीज़ों को अपने पास रखने का एक खास वक्त मुकर्रर है, फिर उन चीज़ों को दूर फेंकने का भी खास वक्त है। यानी कुछ चीज़ें कुछ टाइम तक आपके लिए यूज़फुल हैं, वैल्यूएबल हैं, लेकिन आप उन्हें हमेशा अपने पास नहीं रख सकते। तो जब एक खास टाइम आता है कि उन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो आपने उन चीज़ों को दूर फेंक देना है। यानी एक प्रॉपर टाइम होगा उन चीज़ों को अपने पास रखने का और उन चीज़ों को खुद से दूर कर देने का। नेक्स्ट सीखते हैं अ टाइम टू रेंट एंड अ टाइम टू स्यू, अ टाइम टू कीप साइलेंस एंड अ टाइम टू स्पीक। यानी जो कपड़े हैं उनको भी काटने फाड़ने का एक खास वक्त है। अ टाइम टू रेंड, रेंड यानी फाड़ देना, काटना, किसी कपड़े को काटने का भी एक खास वक्त है। एंड अ टाइम टू स्यू, और उसको सिलाई करने का भी एक खास वक्त है। इतनी छोटी सी एग्जाम्पल, इतनी माइनर सी बात करके पोइट हमें वक्त की अहमियत बताना चाहता है, वक्त की अहमियत का एहसास दिलाना चाहता है कि इवन एक कपड़े को भी सीने और काटने का एक खास वक्त है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में तमाम छोटे बड़े काम वक्त के मुताबिक करने चाहिए। लास्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, अ टाइम टू कीप साइलेंस एंड अ टाइम टू स्पीक। खामोशी अख्तियार करने का भी एक खास वक्त है और बोलने का भी एक खास वक्त है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे स्टेजेस आते हैं कि जहां आपको खामोशी अख्तियार करनी पड़ती है, जहां खामोशी अख्तियार करना ही ज़्यादा बेहतर है। तो आपने वक्त को समझना है कि कौन सा वक्त है खामोश रहने का, कि वहां आपका बोलना आपके लिए नुकसानदेह है या गलत है। एंड टाइम टू स्पीक, और बोलने का भी ख़ास वक़्त मुकर्रर है। कुछ ऐसे स्टेजेस आते हैं, कुछ ऐसे मकामात आते हैं लाइफ में जहाँ पे बोलना ज़रूरी है, जहाँ पे आपका क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो आपको अब ये समझना है कि वो कौन-सा वक़्त है कि जब आपने खामोश रहना है, और वो कौन-सा वक़्त है जब आपने बोलना है, आपने क्वेश्चन्स करने हैं। तो पोएम को अगर हम ओवरऑल लैंग्वेज के हवाले से देखें तो बहुत ही सिंपल सी पोएम है, बहुत ही ईज़ी वर्डिंग है कि आपको आराम से ही तमाम वर्ड्स की मीनिंग समझ आ रहे हैं। ओवरऑल इसका जो थीम है वो वक़्त के बारे में है कि हर काम को करने का एक ख़ास वक़्त है, वक़्त के मुताबिक चलें, वक़्त की कदर व कीमत को समझें ताकि कामयाबी हासिल कर सकें। जी, पोएम होपफुली आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स।
जी, पहला पेयर ऑफ वर्ड है बाय। बी वाई बाय, बाय यानी किसी चीज के जरिए, किसी चीज के थ्रू। सेकंड है इसका बी यू वाई, बाय यानी खरीदना, किसी चीज को परचेज करना। थर्ड है बी वाई ई, बाय यानी किसी को खुदा हाफिज कहना, किसी को बाय करना। सेकंड है कैनन, CANON, कैनन का मतलब है असूल या कोई रूल। उसके बाद है CANNON, कैनन। कैनन जो है ये एक असली का नाम है। कैनन इज अ डेडली वेपन, यानी ये एक हथियार का नाम है। अब थर्ड वर्ड देखते हैं, CANVAS, कैनवस यानी मोटा कपड़ा। उसके बाद है CANVASS, कैनवस यानी किसी को कायल करना वोट के लिए। फोर्थ देख लेते हैं, CAST, कास्ट यानी डालना या फेंकना। उसके बाद है CASTE, कास्ट यानी जात। व्हाट इज योर कास्ट। अब लास्ट देखते हैं, COST, कॉस्ट यानी खर्चा आना, किसी चीज पे कोई लागत लगाना। अब लास्ट पेयर ऑफ वर्ड देखते हैं, फिफ्थ, CELL, सेल। सेल यानी खुलिया। उसके बाद है SELL, सेल। सेल यानी बेचना, किसी चीज को सेल करना। तो अब आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले इन 5 पेयर ऑफ वर्ड्स और इस पोएम को कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना है। पोएम को एक्सप्लेनेशन के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से आपने डीपली पढ़ना है। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।